शहीद शहीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अय्याम अज़ा बड़ी तेज़ी के साथ हमारे दरमियान से गुज़र रहे हैं और वो दिन अब बहुत करीब है, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन वो क़ुरबानी, अज़ीम क़ुरबानी, अपने आप में जो मक़ासिद रखे हुए हैं, उन मक़ासिद में से कुछ आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम के ज़रिए हम पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हमने इस प्रोग्राम का नाम ही मक़सद अज़ा रखा हुआ है। पिछले एपिसोड में और उससे पिछले एपिसोड में बहुत सी जो गुफ्तगू हुई है, उसमें आपने ये गौर किया होगा कि अज़ादारी और इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़हूर है, क्या राबिता होना चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, और हम अपनी अज़ादारी को किस तरह से बर्पा करें कि हम इमाम से बहुत ज़्यादा करीब हो जाएं। ख़याल रखना चाहिए कि अज़ादारी में कोई हराम चीज़ें शामिल खुदा न खास्ता ना होने पाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप ख़याल इस चीज़ का रखते हैं। बाई चांस कभी कभी कहीं ऐसा हो जाए तो उसका हमें बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए, बुज़ुर्गों की सुनना चाहिए, मशवरा लेना चाहिए। आइए कुछ और भी बातें, चौथा या पाँचवा एपिसोड जिसमें आपको याद हो कि अज़ादारी किस तरह से किया जाए कि हम अपने जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचाए। उसी अंदाज से ये सवाल है कि अज़ादारी किस तरह से किया जाए कि मंजिल पे भी पहुँचा जाए, और इमाम हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम किस तरह से करीब तर हो जाएं। आइए जानते हैं। उससे पहले इस्तकबाल करते हैं अली जनाब मौलाना अली अब्बास ख़ान साहब का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो पेश ख़ैमा था वही सवाल आपसे है कि किस तरह से अज़ादारी बर्पा की जाए कि हम इमाम से बहुत ज़्यादा करीब हो जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मक़सद अज़ा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील, इस जुमले को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और बहरहाल देखने को और कहने को तो एक जुमला है, लेकिन अपने अंदर पूरा एक समंदर लिए हुए है। एक हद तक इसके ऊपर रोशनी डाली गई कि हमारे आज़ादारी का स्टाइल और तरीक़ा क्या हो जी, कि जिसके ज़रिए से हम इस मकसद तक पहुंच सकें, इसको पा सकें। इसको बयान करने से पहले एक वजाहत मैं अपने नाज़रीन के लिए ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, असल अज़ादारी और तरीक़े अज़ादारी दो अलग अलग चीज़ें हैं। अज़ादारी के जो तरीक़े हैं उसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुमकिन है हमने बनाई हो, हमने ईजाद की हो, लेकिन असल अज़ादारी का हुक्म इस्लाम ने दिया है जी, आइम्मा ने दिया है, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मीरास है। जब आगे हमें इस बात का हुक्म दिया गया कि हम अज़ादारी करें, तो कुछ जो उसके उसूल थे वो हमें बता दिए गए कि अज़ादारी में असल रोना है, अज़ादारी में असल इजहार गम है जी। लेकिन बहुत सी चीज़ें बयान नहीं की गई। क्यों? क्योंकि तकरीबन अगर गौर किया जाए तो जो दीन इस्लाम का स्ट्रक्चर है उससे वो बातें खुद ब खुद समझ में आ सकती हैं जी, आ सकती हैं। और अगर गौर किया जाए और हम आके ये कहें कि हमारे माशरे की रग हयात है आज़ादारी, तो गलत नहीं है जी। लेकिन जिस बात में हमें गौर करना है वो ये कि जिस तरीक़े से हमें इसको मनाना है वो तरीक़ा क्या होना चाहिए। जी, ये बहुत अहम है, क्योंकि कभी कभी काम बहुत अच्छा होता है, बहुत सही होता है, लेकिन क्योंकि गलत तरीक़े से किया जाता है, गलत अंदाज से किया जाता है, तो बिल्कुल उसका पैगाम गलत हो जाता है।
लिहाजा जो हम पैगाम इस आज़ादारी से पहुंचाना चाह रहे हैं वो उस वक्त पहुंचेगा जब रास्ता भी सही है। हाँ, जब हम तरीक़ा और रास्ता भी सही अपनाएं आज़ादारी के लिए। शायद नाज़रीन को याद हो, इस बात की तरफ इशारा किया था कि आज़ादारी में कोई भी हराम शे दखालत नहीं कर सकते, नहीं दे सकती, गैर मुमकिन है। देखिए, आज़ादारी तक़र्रुब इल्लल्लाह है, जी जी, परवरदिगार से नज़दीक होने का ज़रिया है। नाज़रीन गौर करें इस बात के ऊपर कि हम आज़ादारी के ज़रिए से अपने खुदा से, अहले बैत से नज़दीक तर होते हैं। जी, तो क्या वो काम कि जिससे परवरदिगार नाराज़ हो उसके ज़रिए हम खुदा से नज़दीक हो सकते? नहीं हो सकते, हो सकते नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो अब अगर हम आके कहें कि नहीं, इस रास्ते में हर काम, हर चीज़ जायज़ है, कैसे मुमकिन है? तो फिर कोई और मज़हब वाले हो गए, तो फिर हम ये दावा कहीं और। हाँ, फिर हम नहीं समझ पा रहे कि हम किधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे। लिहाजा पहला तकाज़ा हमारा नाज़रीन से ये है, शरीयत को सही से समझें, सही से समझें जी, क्योंकि अगर हमने इस फ्रेम से बाहर आके काम किया वो काम काबिल कबूल नहीं होगा, नहीं है, वलो हम कितनी पाक नीयत से करें। सही। और अजीब बात है, मुझे वो याद आती है, वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस के हज़रत फरमाते हैं कि अस्साइरु फ़ी गैरि तरीक़, जो सिरात मुस्तकीम से हट के चल रहा है, ला यज़दादु सुरअतु सैरिही इल्ला बुदा, जितना तेज चलेगा उतना दूर होगा। सही बात, सही। भाई सीधी सी बात है कि अगर ये सिरात मुस्तकीम से हट के कोई इंसान चल रहा है, शुरू में फासला इतना है, जी जी, वो बढ़ता रहेगा और आगे चलता चला जाएगा, फासला और बिल्कुल बढ़ता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा हमें इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि बस और बस हमें आज़ादारी करना है। नहीं, बेशक हमें आज़ादारी करना है, लेकिन सही रास्ते से, लेकिन सही तरीके से, इस्लाम की अक़दार की रिआयत करके। तो पहली ख्वाहिश और तमन्ना यह है नाज़रीन से कि शरीयत को समझें। समझें, जी हाँ। तो पहली बात यह कि अपने लिए शरीयत को क्लियर करें। जहाँ या पे आपके ऊपर आपके लिए शरई मसला सॉल्व नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, किसी सही आलिम दीन से जाके सवाल करें। जी जी। तो पहला ये कि शरीयत को सही से समझें। दो, अपने आप को शरीयत पे ढालें, शरीयत को अपने ऊपर ना ढालें। ये बहुत है, ये बहुत मसला। कोशिश करें वो काम करें, उस तरीके से अपने किरदार को संवारें, उस तरीके से अपने आप को बनाएं जिस तरह से शरीयत हमसे चाहती है। वैसे आज़ादार बने जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमसे चाहते हैं, उस तरह से आज़ादारी ना करें जिस तरह से हम चाहते हैं। ठीक, सही बात है कि हर जब चीज़ में हम रुजू करते हैं अपने बड़ों की तरफ, मुज्तहिदीन की तरह, हाँ, तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ पे हर कोई अपने दिल से नहीं मौलाना साहब, ये तो इमाम हुसैन का मसला है। अरे तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शरीयत कुछ अलग है, अल्लाह की शरीयत अलग है? नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी वही शरीयत है जो खुदा की शरीयत है। कैसे मुमकिन है कि हुसैनी आज़ादार गलत रास्ते के ज़रिए से यहाँ तक के पहुँचे? हम हुसैन वाले हैं, मगर कभी कभी मौला वाले नहीं करते हैं। मसला यहीं पर है। अगर हम आके ये सोचें कि हम आके आज़ादारी कर लेंगे, नमाज हमारे ऊपर से उठा ली गई है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सही बात है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि जो इंसान खुद नमाज पढ़ रहा है वो हमारी खुदा, वो हमसे नमाज कह देगा छोड़ दो, कहेगा ना, नहीं कह सकता। लिहाजा यहाँ पर हमें एक तो पहली चीज़ ये हुई कि शरीयत को आके समझें। दूसरी चीज़ ये हुई कि अपने आप को शरीयत पर ढालें, शरीयत को अपने अगराज़ व मक़ासिद के एतबार से मोड़े तोड़ें नहीं। तीसरी चीज़, जी, जो भी हम आज़ादारी में काम कर रहे हैं वो 3 तरीक़े का है। 3 तरीके, 3 हालतें हैं, चौथी नहीं है। ठीक है। एक, शरीयत में आके बताया गया है इस तरह से करो। मिसाल के तौर पर काले कपड़े पहनो, रो,
जो भी मसाइब का इंतज़ाम करो, ये सब बताया गया है। जी जो बताया गया है उसके बारे में तो गुफ्तगू ही नहीं करना, बहुत अच्छा है, बहुत सही है। अब वो हिस्सा जो नहीं बताया गया है, जी जो हिस्सा नहीं बताया गया है वो दो तरीके का है। या तो हमारी शरीयत में कुछ ऐसी चीज़ें कि जो उससे टकरा रही हैं, या नहीं, न्यूट्रल है मामला। तो अगर हमारी आज़ादारी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में इस्लाम और शरीयत मुक़द्दस आके उसका हुक्म दे रही है, वो तो बहुत अच्छी हैं, उसके बारे में तो ठीक है, गुफ्तगू नहीं करना। आज़ादार को पानी पिलाना, नियत का खालिस होना, खुजू और खुशू के साथ करना, तहारत के साथ करना, ये सब बता दिया गया। अब हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो शरीयत उसके ख़िलाफ़ कह रही है, यहाँ पर हमें उसको रोकना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। जी जी हम वहाँ पे आके ये नहीं कह सकते हैं कि इमाम हुसैन की मजलिस है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में मिंबर के ऊपर, फर्श अज़ा के ऊपर अगर कोई गुनाह हो रहा है, इससे ज़्यादा बदतर क्या हो सकता है। तीसरी चीज़, कुछ हमारी आज़ादारी में ऐसी चीज़ें हैं कि ना डायरेक्ट इस्लाम आके उनकी तायीद कर रहा है, ना डायरेक्ट आके मुखालिफत कर रहा है। कुछ नहीं कर, कीजिए आप, कोई मुश्किल नहीं। जी जब तक तो देखिए, तीन में से एक जगह हमें रोका जा रहा है, बस एक जहाँ कि जहाँ पर हमारा कोई काम शरीयत के कानून के टकरा रहा। से शरीयत का कानून कौन बताएगा, हम और आप या मुजतहिद? जी मुजतहिद बताएंगे। मुजतहिद बताएगा। तो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी के दूसरे मसाइल में मुजतहिद की तरफ रुजू करते हैं, इस तरह आज़ादारी भी एक अमल है, एक काम है। किस तरह से इसको करना चाहिए, किस तरह से बेहतर बन सकता है, ये हमें मुजतहिद बताएगा। और अगर हम उस नतीजे की तरफ जा रहे हैं आज़ादारी के जरिए, तो नूर अला नूर है। जी जी और अगर हमें ये लग रहा है कि हमारी आज़ादारी इमाम के ज़ुहूर में ताजील का सबब बन रही है, इमाम उससे खुश हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये बेहतरीन आज़ादारी है। अक्सर जगह जो प्रॉब्लम आती है वो होता है इंसान का नफ्स। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आला पैमाने के ऊपर हमारे हिंदुस्तान में आज़ादारी की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम उसके अंदर कोई किरदार अदा कर पाएँ और कोई रोल प्ले कर पाएँ। लेकिन सवाल ये है, क्या हर जगह ऐसा ही हो रहा है? क्या हर इंसान ऐसा ही कर रहा है? नहीं। अभी हम उस स्टेज के ऊपर आ गए हैं कि हमने आज़ादारी को अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक के फैला दिया। जी जी अब आगे उसका मैच करना शुरू करें शरीयत के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ चीज़ें खिलाफ शरीयत उसके अंदर आ गई हैं? अगर खिलाफ शरीयत उसके अंदर कुछ आ गया तो उसको हम बाहर निकालें। और क्या, हम आके ये नहीं कह सकते कि नहीं आ गई है तो बस आ गई है। यानी ठीक उस तरह से कि मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब ज़्यादा लोग घर बार सब छोड़ करके नमाज़ें पढ़ने लगे, तो मौलाना कहा इनको निकालो मस्जिद से। जी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेजा था जी कि जाओ इनको समझाओ कि ये काम गलत हो रहा है, मगर नमाज पढ़ रहे थे, जबकि नमाज पढ़ रहे। जी इमाम ने जाके रोका, लेकिन पब्लिक ने नहीं सुना, नहीं सुना, हमने छोड़ दिया। क्या मैंने हुज्जत को तमाम कर दिया। अब अगर तुम्हें हासिल करना है तो आके जहाँ से लेना है वहाँ से लेना। लिहाजा किस तरह से हम आज़ादारी करें कि हम अपने इमाम से नज़दीक हों, इमाम के ज़ुहूर में ताजील का सबब बन सकें। एक जुमले में आपके लिए मैं बयान कर दूँ, बस ये ज़रूर, कि हम अपनी आज़ादारी को शरीयत के मुताबिक अंजाम दें। बेशक अपने एतबार से इसको तोड़े मत, अपने एतबार से इसको मोड़े मत, अपने एतबार से इसको इधर और उधर मत ले जाए। लिहाजा पहली शर्त हमारे लिए और आखिरी शर्त यही है कि पूरी तरीके से आज़ादारी के अंदर शरीयत की पाबंदी रखी जाए और होना चाहिए। जी वाकई इस बात का तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। न जाने कभी कभी क्यों ऐसा हो जाता है, इसके बारे में आप ज़रा रोशनी डालिए तो ज़रा बेहतर होगा। कि कभी कभी क्या होता है, जो जुलूस बरामद होता है, निकलता है, तो जो शबी होती है तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मर्द हजरात के दरमियान से गुजरती है, या मर्द हजरात ही उसको पकड़े रहते हैं। कभी कभी इतना मजमा होता है कि औरत होती तो है, बाहिजाब होती हैं, मगर उस मजमे में वो काफ़ी इतना ज़्यादा होता है कि क्या मुनासिब होगा उसमें आकर के बोसा ले लेना, या दूर से ही शरीयत इजाज़त दे देती है। देखिए, जो कानून बयान किया गया, जी, हमारी कोशिश ज़्यादातर ये रहती है कि हम कानून सिखाएं ताकि आप उसको खुद अप्लाई करते रहें। जो मिसाल आपने पेश की, जो कानून बयान किया गया, अगर उसके दायरे में आके देखी जाए तो नहीं, गलत है।
सीधी सीधी सी बात है। महरम और नामहरम इसकी रियायत हर जगह ज़रूरी है। हाँ सही बात, ये कानून एक है। कानून। ये बताइए, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो ताबूत से छूता हुआ हमारा हाथ देख रहे हैं, अगर हम इस नीयत से कि वहाँ नामहरम है और दूर से आके जो है इस काम को करना चाहें और ज़ियारत करें, क्या वो सवाब हमें नहीं दे सकते? क्यों नहीं? आपने गौर किया होगा इंशाल्लाह, जो हमारे नाज़रीन हैं ज़ियारत पे गए हैं, खुसूसन 8वें इमाम अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर बड़ी भीड़ होती है। बहुत बहुत। उलमा बार बार ताकीद करते हैं। अब इंसान यहाँ से जाता है जज्बात में ये सोच के जाता है कि और हम इतनी दूर से आए हैं, ज़री पे पहुँचना ज़रूरी है, अब वो चाहे किसी भी कीमत पे हो। कि वो भूल ही जाता है कि इस बीच में कितनों की दिल आज़ारी कर रहा है, कितनों को जो है वो कोहनी मार रहा है, कितने लोगों को वो ईज़ा पहुँचा रहा है। क्या ये सारे काम उस दरी तक पहुँचने के लिए मुकद्दमा बन सकते हैं? नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मंजिल के लिए गलत रास्ता कैसे? कैसे? यही मुश्किल है। हम इसको भी नहीं समझ पाए कि क्या हर कीमत पर हमारा हाथ ताबूत पर पहुँचना चाहिए? सही कीमत पे, सही कीमत के ऊपर। लिहाजा दोनों फ़िरक़ों से हमारी गुजारिश है कि बहरहाल कुछ ऐसा इंतज़ाम करें हमारे हाथ में। देखिए कहीं बीच में इशारा हुआ था मुंतज़िमीन की तरफ कि मुंतज़िमीन का बड़ा रोल होता है। मुंतज़िमीन आके इंतज़ाम करें कि भाई कुछ टाइम ये ताबूत मर्द हजरात में रहे और कुछ टाइम ये ताबूत ख़वातीन के दरमियान रहे, ये भी ज़ियारत कर लें, वो भी ज़ियारत कर लें। अच्छा, ये और ज़्यादा बेहतर हमें महसूस हुआ है। इराक़ ईरान जाना अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ नसीब हुआ, तो उसमें पार्टीशन डाल दिया गया कि ज़री का इतना हिस्सा जो है वो ख़वातीन आएंगी और इधर से मर्द हजरात आएंगे। दोनों ज़ियारत करेंगे, दोनों ज़ियारत करेंगे। देखें, अब अगर हम आएँ और आगे तज़किया और तहलील करना शुरू करें और मिसालें देना शुरू करें, तो इला माशाअल्लाह हमें मिसालें मिलेंगी। सबसे बड़ी मिसाल हमें जो मिलेगी वो है इसराफ़। इसराफ़ हराम है। कुरान बार बार कह रहा है कि इसराफ़ करने वाला इंसान शैतान का भाई है। फजूल खर्ची ना करो है। अब आप देख लीजिए किस तरह से हम नहीं, एक मर्तबा होता है आज़ादारी में खर्च करना जी, एक मर्तबा होता है इसराफ़ करना। ये दो अलग अलग चीज़ें। आज़ादारी के में खर्च करने से मना नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल आप खर्च कीजिए। हाँ, बिल्कुल खर्च कीजिए। आप परवरदिगार ने आपको नवाजा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कीजिए, तो इसराफ कहाँ? लेकिन इसराफ ना कीजिए। इसराफ का मतलब ये है अगर इतने की ज़रूरत है तो इतना इंतज़ाम। अच्छा, फिर वो चीज़ ख़राब होती है, वो चीज़ जो है वो मुस्तहक़ तक नहीं पहुँच रही है, वो पैसा इधर उधर लग रहा है, इसे कहते हैं इसराफ। अच्छा, ये भी शायद इसराफ होगा कि इन्होंने जो उस तारीख को किया था, अब हम कुछ ऐसा करेंगे इनसे भी बेहतर बढ़ करके। वो तो दूसरी चीज़ हो जाती है। वो ये हो जाता है कि भाई एक दूसरे करेंगे ना, हाँ, दौलत का वही मसला हो जाता है। लिहाजा बहुत गौर करना चाहिए। परवरदिगार को नहीं पसंद है ये सब चीज़ें, और ये नामुमकिन है कि जो चीज़ अल्लाह को ना पसंद हो वो इमाम हुसैन को पसंद हो, इमाम ज़माना को पसंद हो। कैसे मुमकिन है? तो बहुत सीधी सी बात है ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। सही। ये अब्दुल्ला हैं, ये अबा अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला हैं। ये पहले भी इशारा कर चुका कि इस बात के ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये मिसाल के तौर के ऊपर एक चीज़ मैंने बात जगह देखी और मुझे वाक़ई दर्द होता है कि किस तरह से माशरे को लेके जा रहे हैं। तबईज़ अज़ादारी के अंदर, यानी तबईज़ यानी किसी को ऊंचा किसी को नीचा देखना। क्यों ऐसा है? आखिर इस्लाम आया है ज़ात पात इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए। सही बात है। एहतराम अलग चीज़ है, तबईज़ अलग चीज़ है। अगर आप तबर्रुक का इंतज़ाम कर रहे हैं, सबके लिए आप एक इंतज़ाम कीजिए। सब बराबर होना चाहिए, सबके लिए आप एक इंतज़ाम कीजिए। अरे वो फला लोग आए हुए हैं, सुनो इनको इतना देना, जो यहाँ जो है उनको। ये क्या है? इस्लाम इसका मुखालिफ मुआफ़िक़ नहीं है, ये तबईज़ है। एहतराम अलग चीज़ है। अगर किसी ने कोई रोल प्ले किया है, उसको आप एक खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये कि आप बिल्कुल बांट दें आके कि कुछ को ये और कुछ को वो,
भाई आप उसी में सबके लिए बराबर का इंतज़ाम कर लीजिए। और उससे बड़ा दर्द तो ये है कि कभी कभी कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, ये जो पोर्शन जो बिछा हुआ है वो, हाँ, खबरदार आप लोग इधर बैठिए, वही ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तभी इसके आती अंदर हैं, है। हाँ। तभी आगा फर्श अज़ा है, फर्श अज़ा है, आपका फर्श नहीं है। आपने इंतज़ाम किया है, आप मालिक नहीं हैं उसके, मालिक नहीं है। उसका मालिक कोई और है। आपको इख्तियार नहीं मिलता है कि आप इस तरह से करें। उसका मालिक वो है जिसके लश्कर में खुद उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, तो जनाब जौन भी हैं, जनाब हबीब भी हैं, देख लीजिए जनाब हूर अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल सीने से लगा के। लिहाजा ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, शायद बस औक़ात इसको नहीं हम समझ पाते, लेकिन अगर इसके ऊपर गौर कर लिया जाए, फिर आप देखिए आज़ादारी में कितने चार चांद लगते हैं। बेशक। एक और चीज़ जो यहाँ पर जिसकी तरफ इशारा करूँगा वो है आज़ादारी से पहले और आज़ादारी के बाद। देखिए इसमें 3 हिस्सों में आज़ादारी के एपिसोड होते हैं। एक हिस्सा होता है आज़ादारी से पहले जी। एक होता है वो आज़ादारी का पीरियड और टाइम के जिसमें हम कर रहे हैं। एक होता है उसके बाद। ये तीसरा वाला नतीजा है दूसरे का, जी जी, और ये दूसरा वाला नतीजा है पहले का। पहले का। लिहाजा आज़ादारी से पहले अपने आप को तैयार करें, अपने आप को आमादा करें। मजलिस में जाना है जी, अपने आप को तैयार करें, आमादा करें। ये नहीं कि बहुत तैयार होके जाना है, तैयारी से मुराद रूहानी तैयारी, रूहानी तैयारी हो। वज़ू करें, इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें कि परवरदिगार तू मुझे तौफ़ीक़ दे रहा है कि मैं मजलिस इमाम हुसैन में शरीक होने जा रहा हूँ। वक्त निकालें, वक्त निकालें, उसके लिए पहले से इंतज़ाम करें कि भाई इस टाइम मुझे कोई काम नहीं रखना है, मुझे इस टाइम मजलिस में जाना है, वक्त से पहुँचना है। और शायद यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुंतज़मीन की होती है कि जिसको ये सब लोग सुनने के लिए आ रहे हैं वो सिलेक्शन हो, कैसा है वो। जब इस तरह का हमारा आज़ादार आ रहा है तो उस तरह का उसको भी इंतज़ाम भी होना चाहिए, होना बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह की हमारी यानी तैयारी होगी इसी तरह से हमारी आज़ादारी में शिरकत होगी। सही बात। क्योंकि दूसरा हिस्सा नतीजा है पहले का, पहले हिस्से का, और तीसरा हिस्सा नतीजा दूसरे हिस्से का। आज़ादारी के बाद जो हमारा किरदार सामने आएगा वो इसी दूसरे का नतीजा है। लिहाजा आज़ादारी के बाद हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे एक ऊपर आज़ादारी के ऊपर हर्फ आए। कभी कभी आपने देखा होगा अभी जुलूस ख़त्म हुआ है, आप देख लिए माहौल क्या है, अभी अभी फर्श अज़ा उठा है, देख लिए माहौल क्या है, अभी दहलीज क्रॉस किया और तो कोई भाई तहज़ीब नहीं। तो ये तीसरा हिस्सा है ना, ये नतीजा है दूसरे का। तो अगर दूसरे में तुम सही से आए होते तो या तीसरे में भी रियायत कर रहे होते। सही। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, शायद सख्त हो लेकिन कह दूँ, अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई मौत हो जाए जी, और वो जाके उस मैयत को जाके दफना के आए, क्या करता है आने के बाद? एक अफसोस का इजहार होगा, भूल जाता है। अरे दूसरे लोग भी बिल्कुल शामिल रहते हैं उसके साथ, बिल्कुल गमज़दा होते हैं। क्या तरीक़ा है? क्यों हम भूल जाते हैं कि हम किसकी आज़ादारी में शरीक होने आए हैं और उसके बाद हमें क्या करना है? क्या जब ज़ियारत पढ़ ली तो आज़ादारी ख़त्म हो गई? जी, ये जो तरीक़ा था ये ख़त्म हो गया, असर तो अभी उसका बाकी है। असर बाकी होना चाहिए भाई ये जो तीसरा हिस्सा है, जो उसके बाद वाला हिस्सा है, उसी दूसरे का तो नतीजा है। नतीजा है। तो जिस तरह से आपने शिरकत की होगी, जिस दिल से आपने शिरकत की होगी, जिस तरह से आपने आंसू बहाए होंगे, उसका असर उस तरह से बाकी रहेगा। बेशक। हम उस तीसरे हिस्से के ऊपर गौर नहीं कर पाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि उस तीसरे हिस्से के ऊपर गौर नहीं किया जाता है। नहीं किया। बस जैसा लगता है कि एक रस्म है, एक रिवाज है, एक तरीक़ा है, आके इतनी देर हमें जो है वो टाइम देना है, यहाँ से शुरुआत होना, यहाँ पे ख़त्म होना है, बस। ना उससे पहले का कोई इंतज़ाम होता है, ना उसके बाद का कोई इंतज़ाम होता है, बस। इसीलिए वो बीच वाला हिस्सा नहीं सही हो पाता। ना उसके पहले के बारे में तवज्जो, ना उसके बाद के बारे में तवज्जो है। कितने बताइए हमारी कितनी ऐसी पब्लिक होगी जो घर से जब मजलिस के लिए वो निकले तो उसके ज़बान के ऊपर तस्बीह हो। क्या जब हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाते हैं तो मुस्ताहब नहीं है कि जब हम जहाँ रह रहे वहाँ से निकले इमाम के हरम के लिए तो तस्बीह कहते हुए जाएं? तस्बीह के साथ जाते हैं वाकई हैं। तो ये भी तो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक मज़हर है, आज़ादारी हमारी। जी जी। अब मजलिस वही तो है, आप वहीं तो जा रहे हैं। तो क्यों हम इस तरह से नहीं करते? क्यों हम अपने आप को मुज़य्यन नहीं करते हैं वज़ू के साथ,
तस्बीह कहते हुए, अपने दिल को अपने परवरदिगार से नज़दीक करते हुए, इस बात की परवरदिगार से दुआ करते हुए कि बारे इलाहा हम हुसैन की आज़ादारी के लिए जा रहे हैं, तो हमारी आज़ादारी को कबूल कर। और उसके बाद आके हिसाब और किताब करें कि मैं जाने से पहले कैसा था, अब आने के बाद कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या तब्दीली आई, मेरे अंदर क्या तरक्की आई, मेरे अंदर क्या चेंजिंग आए। तो जब तक कि हम ये सब नहीं करेंगे तब तक कि उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाते इस दस्तरखान से जो बिछा हुआ है। बस 1 मिनट में इसको भी वाज़ेह कर दीजिए आखिरी में। कामयाबी की दलील अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि देख हाँ मजमा कितना आखिर तक है बिल्कुल, और फिर घड़ी की तरफ निगाह, 3 बज गया, रात का 3 बज गया, लेकिन लोग हिले नहीं। बड़ी कामयाब हुई। ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी होना चाहिए। हम आके देखें कि इस मजलिस का असर कितनों पर हुआ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आए, बहुत अच्छी बात है, बेहतर है 100 के बजाय 200 आए, 200 के बजाय 300 आए, लेकिन कुछ ले के जाएं। देखिए एक बहुत अच्छी ताबीर है, वो ये कि परवरदिगार ने इस दुनिया में अपना दस्तरखान बिछा रखा है जी। हर इंसान अपनी सलाहियत के एतबार से उसके ऊपर से ले लेता है। ठीक। तो अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो देने वाले की तरफ से कमी है या लेने वाले की तरफ से कमी है? लेने वाले। इसी तरह से कहना चाहूँगा कि ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से बिछा हुआ एक दस्तरखान है। हर आज़ादार उस पर से उतना ही ले पाता है जितनी उसकी सलाहियत है, जितना उसका ज़र्फ़ है, जितना उसके अंदर पाकीज़गी है, जितनी उसके अंदर तहारत है, जितना उसके अंदर खुलूस है। अब ये हमें और आपको देखना है कि हमारे अंदर कितनी सलाहियत है, उतना ही हम इस आज़ादारी से ले पाएंगे। जी। आज़ादारी में कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमारे अंदर है कि हम नहीं ले पाते। लिहाजा कि गौर करें कि हम इस आज़ादारी से क्या हासिल कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, किधर जा रहे हैं। वाक़ईन इतनी ताकत है इस आज़ादारी के अंदर कि अगर थोड़ा सा इसके ऊपर हम गौर कर लें, वाक़ईन हमारे मुआशरे को पूरी तरह से कमाल तक पहुँचा सकती है, और वाक़ईन उस दरवाजे तक ले जाके खड़ी कर सकती है कि जो खुलेगा तो ज़हूर होगा। जी। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हाजिर होंगे तो अहम तरीन गुफ्तगू आप तक पहुँचाएंगे। खुदा हाफ़िज़।